देश की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां विकास की बात करती है, तो वहीं पर आज हम आपको ऐसा एक गांव दिखाने जा रहे हैं जहां पर ना ही कोई दवाई घर है और ना ही अस्पताल, ना ही स्कूल और ना ही बिजली व्यवस्था, और सड़क का तो अता पता ठिकाना नहीं है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको पल पल की खबरें दिखा रहा है। राजनीति जगत से आम जनता की समस्या, किसान है परेशान और किस तरीके से जिम्मेदार है मस्त और जो आम जनता है वो पस्त है। तो वहीं इसी श्रृंखला में हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के बाकरगंज गांव में ना ही वहां पर कोई अस्पताल, ना ही कोई व्यवस्था, ना ही सड़क, ना ही लाइट और ना ही कोई भी जिम्मेदार इन जनताओं की बात सुनने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोग चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे और जनता उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस के रखे हुए। तो वहीं पर आपको हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के बाकरगंज गांव की ज़मीनी हकीकत कि आखिरकार विकास जो हुआ है कि नहीं हुआ है। गांव की जनता ने अपने मुख से बताया है कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी अस्पताल या बिजली या फिर सड़क या कोई भी व्यवस्था नहीं है। डालते हैं प्रदीप कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश के बाकरगंज गांव की एक रिपोर्ट पर। हुए हैं जंगली जानवर, गाय, बंदर और जंगली जानवरों से कुछ किसान लोग यहाँ काम कर रहे हैं। आइए इनसे हम पूछते हैं इन्हें क्या समस्या आ रही है। और जो है आइए हम अपने कैमरामैन से कह रहे हैं फॉलो करें हमें। और हंगामा टाइम्स न्यूज कितनी मशक्कत के बाद किसान तक पहुंच रहा है और जमीनी स्तर से न्यूज दिखा रहा है। आइए देखते हैं इतना। आइए अपने कैमरामैन से कहेंगे और दिखाएं। और यहाँ एक दादा बैठे हुए हैं और इनसे पूछते हैं। दादा क्या कर रहे हैं आप? हम अपनी भैया नरा रहे हैं और इसमें घास हो गई बहुत और इसे नराने को डटे हैं। और हमारे यहाँ बड़ा कोई सुविधा नहीं है, बड़ा नुकसान हो रहा है। गाय रात में आती हैं लल्ला और ना हमको सोने देती हैं ना बैठने देती हैं। गेहूं देखो किस तरीका के हमारे कर दिए हैं। और बड़ा बंदर भी बहुत नुकसान करते हैं, बंदर भी हमारे गांव में बहुत हैं। और भाई मैं बाकरगंज का रहने वाला, जिला बरेली में एक गांव पड़ता है, तहसील फरीदपुर में, थाना फतेहगंज पूर्वी में। और मेरा नाम बालिस्टर है और हम बहुत परेशान है सर। हमारे गेहूं सब खा लिए हैं, देख लो आप। और हमारे गांव की कोई सुविधा करी जाए, गौशाला बनवाया जाए और इन बंदरों की भी कोई सुविधा की जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को काट खाया है। और उसके साथ 7 टाके आए हैं हाथ में और नन्हे नन्हे बच्चों को भी जरूर पड़ते हैं। उठ जाइए, बताइए। हाँ देखिए, और बंदर की कोई सुविधा करी जाए जिससे पकड़े जाएं या कहीं अंदर छुड़वाए जाएं। और देखो हाँ, बहुत परेशानी हम लोगों को होती है, रात को सोने को नहीं मिलता है। कर्जे से पैसे लगाते हैं खेती में और वो गाय खा जाती है गेहूं, बच्चों को क्या खिलाएंगे गरीब आदमी। इनकी कोई सुविधा करी जाए, गौशाला बनवाया जाए। और प्रधान से कहो, प्रधान सुनता नहीं है। आज दिन तक कोई गौशाला हमारे गांव के ओरे पासे गांवों में नहीं बना है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कोई सुविधा जरूर करी जाए, ठीक है, और सब हमारी परेशानी दूर करी जाए। तो कभी मतलब आपने वहाँ गुहार नहीं लगाई, मतलब सरकार के पास? नहीं साहब, प्रधान से कहते हैं, प्रधान सुनते नहीं है। कभी ब्लॉक पे आप लोग गए? हाँ, ब्लॉक एक बार गए थे और कोई सुनवाई नहीं हुई। देख करके गरीब आदमियों को कोई सुनता नहीं है। अच्छा जी हाँ, और इसलिए मैं मतलब यानी आपका पैसा है कि कर्जा लेके लगाते हैं आप लोग? हम कर्जा लेकर लगाते हैं और हमने लोन भी करवाया है। और ये कर्जा फसल में भी लगाया है और वो भी अभी नहीं निपटा है। तो इस खेत में क्या लगा हुआ है? इस खेत में हमारे थोड़ी भिंडी है, हाँ? थोड़ी गुआर है, थोड़ी घुइया है
और इसकी हम नराई कर रहे हैं। तो बंदर यहाँ पे आते हैं? बंदर आ जाते हैं और बंदर आकर के ये फसल को तोड़ते हैं और वो खीरा वगैरह ये खाते हैं और वो नाश कर जाते हैं, भगाते हैं, भाग जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं। खीरे का भाव मिल रहा है कुछ? खीरे का इस टाइम 10 रुपए किलो भाव मिल रहा है मंडी से। तो मतलब इसमें आपका कर्जा निपट जाएगा? और नहीं निपट पाएगा, कैसे निपट पाएगा? वैसे क्या रेट होना चाहिए खीरे का? खीरे का रेट कम से कम 20 रुपए किलो होना चाहिए, तब तो कुछ वो बुलाइए बंदर पकड़ाइए। कभी आपने बात करी? प्रधान सुनता है ना, प्रधान दूसरे गांव का है, खनियनपुर का है, हम लोग बाखरगंज में रहते हैं। तो प्रधान जी कभी आते हैं इस गांव में? आते हैं, घूम के अपने चले जाते हैं। उन्हें क्या मतलब इस गांव से है? तो परेशानी नहीं उन्होंने पूछा? उन्हें क्या परेशानी से मतलब? वे तो आते हैं, अपने चले जाते हैं, घूमते घामते, और बस ऐसे गली में देख के ना यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आता है ना कुछ, गली में वैसा ही गंदकाई रहती है। टंकी लगा लगी है, चले गए और हमारे टंकी तक ना लगी है पानी की, आके चले गए। नहीं लगी है वो वहाँ पर रोड गली कम पतरी ही और तोड़ के डाल गए और टंकी लगाई नहीं। तो कभी कंप्लेन नहीं करी आपने प्रधान जी से? प्रधान जी से कहीं सुनी नहीं उनने। क्यों नहीं सुनी भाई? उनसे कभी क्यों नहीं पूछा आपने क्या दिक्कत आ रही है? अब उनको इसे मालूम हो क्या दिक्कत है, हम तो पूछी थी तो हमारी 2 टंकी रह गई हैं लगन का और सबकी लग गई हैं। राशन कार्ड आपको बना? राशन कार्ड है हमारा। अनाज मिलता है आपको? अनाज मिलता है। खूब मिलता है? वो 18 किलो मिलता है। मिलना कितना चाहिए? 20 किलो चारों ने डाए। अच्छा, तो कम क्यों मिलता है आपको? अब पता नहीं ये कोटेदार क्या करते हैं, ये कमी करके देते हैं सभी को, पूरा किसी को नहीं देते हैं। 18 किलो ही सबको मिलता है। यहाँ मतलब यहाँ गांव में सेंटर है आपके, दवाई सेंटर जिसपे छोटे छोटे गांव में जो दवाई सेंटर ना है एक बनो अस्पताल, उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। अच्छा, है यहाँ मतलब ये सेंटर है कि कोई डॉक्टर और कोई नर्स वगैरह कोई नहीं बैठता है? कोई नहीं बैठता है। तो कभी प्रधान जी ने कहा कि मतलब यानी कि यहाँ बैठाइए कोई लोग? अब प्रधान जी ने कही हो या ना कही हो, बैठता कोई नहीं है। नहीं बैठता है। जाओ तो फरीदपुर जाओ, बरेली जाओ, कोई परेशानी है? अच्छा, है कोई नहीं है। कभी हारी बीमारी रात बिरात हो जाए या कोई बात होता है तो कैसे आप लोग जाते हैं? अपनी सवारी करके जाते हैं। और यहाँ सरकारी ना सवारी है तो पैर दर जाने होता है। सरकारी अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ गांव के बाहर है, दक्षिण साइड से। अच्छा, कहाँ पे लगता है ये मतलब? ये तालाब के किनारे। नहीं, यहाँ जो सरकारी अस्पताल है जहाँ सरकारी, वो कितनी दूर है यहाँ पे? यहाँ से है करीबन 8-9 किलोमीटर। फरीदपुर फरीदपुर जाने होता है। रात में वहीं जाना? रात में वहीं जाने होता है, यहाँ नहीं। यहाँ कोई एक आंटी बैठी है, इनसे भी हम पूछते हैं और इनसे जो बताइए आंटी जी। ये अपनी फसल का दिन में हम रहा है, रात में मर्द रहा है, गैया बंदर और जानवर सब परेशान करें। रात को सोने ना दे, नींद नहीं आवे, दिन को हम मुर्गा बने बैठे रहे रखाएं तो आ जाती तो भगाने होती हूँ। परेशानी है हमें तो। रात भर आप लोग यहीं खेत में बैठे? नहीं खेत में बैठे रहते। और प्रधान लोग आउट हो अपने चले जाते हो गांव मिलके, और ही आते नहीं, ना देखते ना परेशानी देखते। ये झोपड़ी आप ही की है? हाँ, ये झोपड़ी आप ही की है, हमारी है। और कोई हारी परेशानी हो सो नहीं पूछे, चले जाए प्रधान कि क्या परेशानी किया ना। मेरे 3 घर में टंकी ना लगी, आए खोदी और बस चले गए। कई दी नली नहीं रही, खोद के डाल गए, अब बाबी खुदी पड़ी और टंकी ना लगी। और देखो काका फरीदपुर जाओ दवाई लेन, इतनी परेशानी हो, बच्चों को काटे बंदर, मांस निकाल ले जाए, टाँके भरे हैं सबके। अब देखो हिन कहूँ दवाई देने बारे ना है, कहूँ बैठन बारे ना है। यानी कोई मतलब प्रधान की तरफ से कोई आप लोग को कोई सुविधा है नहीं? हमें कोई सुविधा ना मिली। प्रधान ने करी होती से करी हो आन गाँव मेरे लेकर चुना करी है। हाँ, जब आयलो आ जाए, सैलाब आ जाए, भागे, कहूँ छत्तन पे चढ़ाए, कहूँ चढ़ाए तो सैलाब में बचाए। अच्छा, यहाँ बाढ़ भी आ जाती? बाढ़ भी आ जाती, फसल भी नष्ट हो जाती? फसल भी जाते न,
कछु मिलते नहीं। तो यहाँ पे आ जाता है मतलब हियन आ पानी? जाता है। कितना कितना पानी भर जाता है यहाँ पे? हियन तो हो जाए डुबा, आदमी नहीं मालूम हो, अच्छा, यानी आदमी से भी ऊपर पानी भर जाता ऊपर है? जाए पानी, गाँव गाँव पानी पहुँच जाए। गाय भैंस आपकी है? हाँ, ये अभी तो बंदी है। अच्छा अच्छा। फिर आयला आयला आ जाए तो फिर गाँव में ले जाओ, कहाँ ले जाए? रात में कभी भी मतलब बाढ़ आ जाती है? बाढ़ आई गई, हियन डूबा से बचे सब भाज गए। और देखो का कहते हैं, थान है हमारो फतेहगंज पूर्वी, और फरीदपुर है तहसील, और डाखानो पचोमी। इसलिए भाई हमें बहुत कर रहे हैं, हमारी बहुत परेशानी है। सरकार से यही हम लोग चाहते हैं कि भाई गरीब किसान की जो है मदद करें, और किसान नेताओं से भी कहते हैं कि जो किसान नेता लोग जो है रैली करते हैं जगह जगह बैठ के, और कुछ उनके गांव में आके देखिए, इतनी वृद्ध महिला है ये, जो इनकी जो है आप बीती इन्होंने सुनी, और इनको बताया जाए कि जो है किसान मंत्री हैं और किसान जितने भी हैं धरना प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन से करने से अच्छा गांव देहात में जो है किसानों की सुने और इन लोग की मदद करें। हमारे साथ एक महिला और जुड़ चुकी है, इनसे भी पूछते हैं। इनका भी आज खीरा मंडी में, बरेली डेला पीर मंडी में जा रहा है, और इनसे पूछते हैं कै रुपए खीरा किलो जा रहा है और क्या महंगाई है, क्या सस्ताई है, इनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? लहू सेरी। और ये खीरा आपका है? हाँ, हमारा ही है। कै रुपए किलो जा रहा है? बहुत मत दो जाए रहो। कै रुपए किलो? अब देखो आज कई रुपया किलो जाए, 10 में जाए, अब पता ना 10 में जाए कि 9 में जाए, का भाव जाए। तो ये जो है खीरा कै रुपए किलो जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अब हमें एक दिन खल्लो लगो, आ जाओ लगो, ऐसे मजूर चलाए सब अपनो पूरो घर लगो, सवेरे से रोटी पानी लो भाई ना पल्ले परी। तुम्हारे हिसाब से खीरा कै रुपए किलो जाना चाहिए? अब 18 19 20 में तो जाइए तो फायदा हो, बोलो ये लगा के जाना कुछ लेकर ना आए रहो, वही वो मत तो करो का भगत का बताइए। तो योगी सरकार में क्या काम है? जय कहे भैया महंगो करो, महंगो करो खीरा। लेकर गए तो करी अब तो लगाए तो ना लेकर पाई, कर्जा लेके ये कर्जा लेके लगाओ बहु ना ले करो ब्याज पे ब्याज पे खीरा। खाना खाया आता आपने? हाँ, खाना खाओ है? खाना अब जाई तो बनावे तो खाई जाए। पूरे दिन आपने खाना नहीं खाया? अब कहाँ खाना खाए। और ये खीरा की वजह से मतलब आओ जे सब बाल बच्चा सब सुबह बंदर बहुत बंदर बहुत है? बहुत नुकसान करता है आपका बहुत नुकसान करता खीरा खा लेते हैं? खीरा खा जो हमें खीरा के बंदर का ये है, दिखाइए। खीरा खा तो हमें तो काटे लगाओ जैसे हमारे काटे घर में बंदर ने काट भी लिया है। और ये खीरा कैसे है आपके? ये मतलब यानी बंदर खाए हुए? दिखाइए हमको, उठाइए उठाइए खीरा उठाइए। ये खीरा जो है बंदर का खाया हुआ है, और इनका नुकसान भी बहुत करते हैं। और गाय भी है यहाँ, गाय भी है, गाय भी आती है? गाय बहुत है, बहुत तो डॉक्टर आप यही लेते हैं? सिकरी सिकरी रहा के रखाओ तहिए कहूँ तो 20 गैया राय पत्ती आई के गैया बहुत है। और ये बगल में नदी है, बाढ़ भी आती है? हाँ, जो नदी है बाढ़ भी आती है? बाढ़ आ जाते तो कुछ रहता ही ना है। तो ये खीरा बचता ही नहीं बचता है? और तो वहाँ पे धोए रही जाते, लगाओ एक तो कद्दू कड़ुआ करके लगाओ, चलो जाए कहीं काम तक तो मार बचत। और योगी सरकार से यही गुजारिश है कि जो है इन गरीबों को कुछ करिए। और ये देखिए, ये बंदर का खाया हुआ खीरा है। बंदर इसी तरीके से नुकसान करते हैं। गाय, बंदर, जंगली जानवर भी अटैक करते हैं। लेकिन रात में किसान जो है अपनी फसल बचाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं रात में, लेकिन जो है जो रही बची फसल है मंडी जाती है, मंडी में रेट नहीं मिलता है। किसान आखिर में इतना रोता है जिसका कोई ठीक नहीं। और जो योगी सरकार से यही गुजारिश है कि खीरा को महंगा किया जाए, और किसान ही सब कुछ है। और हंगामा टाइम्स न्यूज लगातार आपको जो है जर्रे जर्रे की न्यूज दिखा रहा है। और यहाँ पे यही नदी है, इस नदी को बहबुल बोला जाता है। और यही नदी पूरी जो है पूरे गांव को जो है बाढ़ जो है आ जाती है। और यहाँ जो अभी किसानों से जो बात हुई थी, लगातार बाढ़ जो है इन किसान फसल को जो है नष्ट करती है, और यहाँ आदमी तक पानी भर जाता है। बाढ़ जो है
महीना 2-2 महीना पर पानी जो है भरा रहता है, लेकिन किसान की सारी फसल जो है नष्ट हो जाती है। और यहाँ पूरी बाढ़ आती है। यहाँ देखिए ये पूरी नदी वहां से वहां तक एकदम हंगामा टाइम्स न्यूज जो है लगातार जो है आपको लाइव दिखा रहा है। लखनऊ में जो नेता मंत्री बैठे हुए हैं उनको ये देखना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ गांव हैं नदी के किनारे और लगातार जो है किसान परेशान है, लेकिन नेता मंत्री नहीं सुन रहे हैं और यहाँ त्राही त्राही है। किसान जो है एकदम परेशान है बाढ़, बंदर, गाय, जंगली जानवरों से। और आखिर में जब फसल तैयार भी होती है कुछ बचा उचा के, लेकिन मंडी में कुछ रेट नहीं मिल पाते हैं। और नेता मंत्रियों से यही कहते हैं, किसान मंत्रियों से यही कहते हैं, लगातार आप जो है किसानों से मुलाकात करिए और जो है अपना जो है कुछ किसानों के लिए करिए। और हमको ये लगता है ये जो ट्यूब पड़ा हुआ है ये हमको लगता है किसान इस पार से जो है उस पार जाते हैं। ये ट्यूब जो है यहाँ देखिए ये इतने गरीब हैं, ये लोग इतने गरीब हैं कि एक नाव का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। इस ट्यूब है, ये ट्यूब लगता है ट्रक का ट्यूब है और इसी से हमको लगता है जो ये लोग आते जाते हैं यहाँ पे। और जो है यहाँ पर जो है इसी ट्यूब पे बैठ के जो है ये रस्सी पकड़ के उस पार जाते हैं। और यहाँ नदी में कोई भी अगर हादसा हो जाता है इसका जिम्मेदार कौन होगा। और यहाँ ग्राम प्रधान से यही गुजारिश है कि इनकी कुछ मदद करी जाए और जो यहाँ पे कुछ रखा जाए जो इन लोगों गांव से और खेत तक आने जाने की सुविधा हो। हंगामा टाइम्स न्यूज जो है लगातार जो है आपको लाइव दिखा रहा है और जो है बोया गया है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। और हम जो है हंगामा टाइम्स न्यूज कैमरामैन भी एकदम बेहाल हो गया है। जो है इतना पानी वानी कुछ पीने को मिला नहीं है और कैमरामैन भी बिल्कुल जो थक गया है एकदम जो है। उस तरफ एक आदमी और एक किसान और चले आ रहे हैं और देखिए अपनी जान हथेली पे रख के जो है रस्सी पकड़ के और यहाँ पे ट्यूब जो है बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बिल्कुल कितना डर रहे हो यहाँ पे। और ना पुल है ना कुछ है। और यहाँ पे देखिए किसान कितना मजबूर है यहाँ से आने के लिए। और लगातार हंगामा टाइम्स न्यूज जो है जर्रे की न्यूज और लाइव दिखा रहा है। आइए इन किसान से पूछते हैं इनको कितनी जल्दी थी इससे आने की। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? अरविंद अरविंद नाम है। ये आप इससे काहे लिए आए हैं? तो मजबूरी में आए होंगे। कौन सी मजबूरी है आपका? साधन है नहीं, मान लो तो चलना ही चलना है। और यहाँ कभी प्रधान से कभी बात करी कि नाव रखवा दी जाए? नहीं किसी ने। तो प्रधान कोई नहीं है? कभी ऊपर सरकार से आप लोगों ने बात करी? कोई नहीं। और आपका उस पर क्या है? जमीन है उधर, खेती है ना, खेती करने जाते हैं। हाँ। और यहाँ यदि अंदर ट्यूब पंचर हो जाता है, यदि कोई डूब के खत्म हो जाता तो क्या होगा? डूब जाते हैं इसमें। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप हैं, प्रधान है कि सरकार है? कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं। आप खुद के मालिक हैं? खुद के मालिक। क्यों सुनता है नहीं कोई, मान लो सुनेगा सुनता नहीं है। हाँ, सुनता नहीं। प्रधान जी से कभी बात करी आप लोगों ने कि मतलब यहाँ कुछ नाव रखवा दो या पुल बनवा दीजिए सरकार द्वारा कह के? कभी नहीं। कभी नहीं। तो इसी से आप गुजारा करते हैं? हाँ, इसी से। सामान भी ले जाते हैं? हाँ, सामान भी ले जाते हैं। लौकी है, खीरे, इसी से जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो इसी से उतारते। इसमें कभी मतलब यानी कि डर नहीं लगता आप लोगों को? डर लगता है। डर क्यों नहीं लगता है? डर तो लगता ही है। मान लो जान क्या है, सबको प्यारी है अपनी जान प्यारी, मगर मजबूरी का नाम है। शुक्रिया। और हंगामा टाइम्स न्यूज लगातार आपको जो है लाइव दिखा रहा है। और ये किसान आए थे इस पे बैठ के और ये जा रहे हैं अपने घर, खाना वाना खाएंगे और कह रहे दोपहर में हम फिर आएंगे, फिर इधर ही से जाएंगे। और यहाँ पे जो है कोई सरकार की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सरकार अपने ग्राम प्रधानों को जो है एक बार जो है बात करें कि गांव वालों के लिए जो है कुछ सुविधा वहाँ पे करें। मंडी डेलापीर मंडी बरेली में जाएगी उत्तर प्रदेश में और किसानों को जो है रेट नहीं मिल पाता है। दवाई इतनी महंगी आती है, डीजल इतना महंगा है, भाड़ा इतना महंगा है कि जो किसान त्राहिमाम कर रहा है। कृपया करके यही गुजारिश है उत्तर प्रदेश सरकार से कि खीरा को महंगा किया जाए, फसल महंगी करी जाए। और वहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं,
60 रुपए किलो और 70 रुपए किलो खीरा खा सकते हैं, लेकिन इन किसानों की कोई दिल की आवाज़ नहीं सुन सकता है। और लगातार हंगामा टाइम्स न्यूज़ जर्रे जर्रे की न्यूज़ दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है पूरा। यहाँ किसान जो खड़े हुए हैं और जो है ये गाड़ी लोड होके जा रही है और आप देख रहे थे हंगामा टाइम्स न्यूज़। नमस्कार।